स्वागत है आपका आज की चाय पे। आपको पता ही होगा कि स्मृति मंधाना कौन है। हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसकी वाइस कैप्टन है, जिनकी शादी पलाश पंचाल के साथ होने वाली थी। एंड ये एक म्यूज़िक कंपोज़र है। मैं सच बोलूँ, मुझे पलाश के बारे में कुछ नहीं पता, बट मुझे स्मृति मंधाना के बारे में सब कुछ पता है। और पलाश की बहन पलक भी बहुत फेमस सिंगर है, तो मुझे इन्हीं के बारे में पता था। बट रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में पलाश और स्मृति आ गए, क्योंकि दोनों की शादी होने वाली थी। एंड शादी के फंक्शन, शादी से एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ, ये रूमर्स उठ रहे हैं कि जैसे संगीत में डांस करते हैं ना सब, तो उसके लिए कोरियोग्राफर होती है। तो उसी कोरियोग्राफर के साथ पलाश जो हैं उन्हें शायद स्मृति ने देख लिया, ऐसे रूमर्स हैं, अलेजिडली ऐसा कहा जा रहा है। और क्योंकि उन्होंने ये सब देखा तो उन्हें समझ में आ गया दैट पलाश चीट कर रहे हैं। एंड देन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि स्मृति के फादर को हार्ट अटैक आ गया। एंड इस टाइम पे वो एडमिटेड है अस्पताल में। एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद पलाश की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें भी फिर एडमिट होना पड़ा अस्पताल में। इसमें नज़र कहाँ है? इसमें नज़र इज़ रियल वाली बात कहाँ है? ये बात मुझे समझ नहीं आती। अगर स्मृति का पैर फिसल जाता और उसके पैर में लग जाती इसलिए शादी कैंसिल होती तो मैं मानती। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार पड़ जाता, किसी को ज़्यादा बुखार हो जाता इसलिए शादी कैंसिल होती तो मैं नज़र वाली बात फिर भी मान सकती थी। बट कोई आदमी जानते बुझते एक दिन शादी से पहले अलेजिडली चीट कर रहा है, तो इसमें नज़र कहाँ से आ गई? और फिर शादी से एक दिन पहले वाली बात भी नहीं है। इवन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स ये भाई साहब और औरतों से और लड़कियों से बात कर रहे थे। और एक लड़की ने इनके स्क्रीनशॉट भी जारी करे हैं कि कैसे इन्होंने एक लड़की को स्विमिंग के लिए बुलाया था। उस लड़की ने सीधे तौर से कहा दैट आंट यू डेटिंग समवन एल्स? एंड ही सेड हाँ बट इट्स वेरी ड्राई, यू नो वी डोंट मीट एज मच, और यू नो मोस्टली डेड ही रहती है हमारी रिलेशनशिप, और बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं हमारी रिलेशनशिप में। तो फिर भाई क्यों है साथ में? क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? अगर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अगर एक के साथ नहीं निभाई जाती है और मल्टीपल चाहिए होती है। और चलिए मैं मान सकती हूँ कि ये रूमर हो सकते हैं कोई और वजह से अचानक से ये सब कुछ हो गया होगा, बट देन बहुत क्लियर है ना कि इसी ने कुछ करा है। क्योंकि अपने फादर को जब स्मृति ने इस हालत में देखा होगा, या उनको जो भी हार्ट अटैक आ गया, तो उस दौरान भी अगर उन्हें याद रहा है कि अपने सोशल मीडिया पे जाके इंस्टा से अपनी जो भी प्री वेडिंग की फ़ोटोज़ थी या जो भी पलाश के साथ तस्वीरें थी वो उन्होंने हटाई हैं, तो इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि हाँ कुछ तो दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा हुआ है। और उस रात चीट ना करा हो या करा हो, बट उससे पहले तो किया ही है पलाश ने। कम ऑन, आई एम जस्ट आस्किंग यू फॉर स्विमिंग यार। आप स्विमिंग के लिए किसी को बुला रहे हो, उसको कोई जस्टिफाई कर भी सकता हो, बट साथ ही अपनी रिलेशनशिप के ऐसे डिटेल्स बोल रहे हो कि जैसे आप तो बड़े परेशान हो, बड़े आपके ना हालात बड़े तंग हैं। अगर ऐसा ही था तो जाके फील्ड पे आपने प्रपोज क्यों करा था स्मृति मंधाना को? क्यों इतने बड़े लेवल पे सब कुछ करा, हाथ में टैटू बनवाए? आजकल के लड़कों को कोई समझ सकता है? आजकल की रिलेशनशिप समझ आती है? यू नो कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई कम एफर्ट करने वाला लड़का हो ना, उसको भी मान लो कि शायद लॉयल हो सकता है, बट जो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं ना वो लोग डरावने हो जाते हैं। व्हाट इफ दे आर चीटिंग लाइक पलाश? अब बताइए यहाँ से कहाँ से ये लग रहा होगा स्मृति को कि ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, रेड कारपेट है एंड व्हाट नॉट, जब इसके हाथ में उसके टैटू भी बनाए, जब वो इतनी लैविश तरीके से प्रपोज भी कर रहा है, जब वो इतना प्यार जताता है, दिखाता है, एक्सप्रेस करता है। इसे मैं कहती हूँ कि सिर्फ एफर्ट्स के बेसिस पे किसी को ग्रीन या रेड फ्लैग के हिसाब से ना जज करें। जज देम ओवरऑल, अंडरस्टैंड देयर नेचर। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू टू चेक देयर फोन, बट इतना मैं बोलूँगी कि ब्लाइंड ट्रस्ट करना बंद करें, कलयुग चल रहा है। कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। अगर आप लोगों को ट्रस्ट है ना एक दूसरे पे, तो मैं लिख के दे रही हूँ कि आप दोनों को एक दूसरे के फ़ोन का पासवर्ड पता होगा, और जब एक दूसरे से आप मिलते होंगे तो आसानी से आप दोनों एक दूसरे को अपना फ़ोन दे देते होंगे विदाउट पुटिंग इट ऑन एयरप्लेन मोड। हाँ, जो एयरप्लेन मोड पे करके रखते हैं ना डेट के दौरान, समझ लीजिए कि वो इसलिए करते हैं कि कहीं दूसरी तीसरी का फ़ोन या मैसेज ना आ जाए। जिसको डर नहीं है किसी चीज़ का, और जो कहता है ना कि ये मैप्स आप बता दोगे क्योंकि मुझे ना डायरेक्शन जाननी है, तो आप मैप्स देख के मुझे डायरेक्शन बताते रहना। आई गेस बहुत क्लैरिटी के साथ वो इंसान जो है वो लॉयल है, बिकॉज उसे डर नहीं है कि भाई अगर मैंने एयरप्लेन मोड से हटा दिया, नेट ऑन रह गया, तो किसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, या इसके हाथ में मैंने फ़ोन दिया हुआ है, ये कोई ऐप ना खोल ले, उसके डर से वो हाथ में फ़ोन नहीं दे रहा। अगर ऐसा है, इतना डर है उसे जिसको वो प्राइवेसी का नाम दे रहा है सो कॉल्ड,
तो फिर पलाश जैसा निकलेगा, हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% ऐसा ही होगा, 100% तो किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती, बट या दिस इज़ द ट्रुथ कि अगर आपको लगता है कि नहीं वो प्राइवेसी चाहता है, अदरवाइज तो ही इज़ वेरी होलसम, वो अपना फ़ोन ना मुझे दूर से भी नहीं देखने देता, अदरवाइज ही इज़ वेरी होलसम, वो ना कई बार रात को 12-1 बजे तक भी फ़ोन पे बिजी रहता है, फ्रेंड्स के साथ होगा ना, अदरवाइज ही इज़ वेरी होलसम। तो मैं इतना बोलूँगी, बहन प्लीज़ अंडरस्टैंड द फैक्ट ही इज़ नॉट होलसम, ही हैज़ मैनी अदर्स। होलसम, मैं ना जिस तरीके का प्यार पलाश के आंखों में देख रही थी स्मृति मंधाना के लिए, जो भी वीडियोस मैंने देखे हैं, आई मीन उन वीडियोस को देख के मैं कभी नहीं कह सकती हूँ कि आदमी चीट भी करेगा, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यू कैन नॉट जज एनी रिलेशनशिप बाय व्हाट इज़ विजिबल टू द पब्लिक आई, क्योंकि असलियत में तो वो ये सब कर रहा था। आई एम सो ग्लैड, वो लड़की बड़ी हिम्मती है कि उसने लाइक प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स सर्कुलेट कर दिए हैं जिसमें इसकी असलियत सामने आ रही है। अगर आपको सिर्फ स्विमिंग के लिए जाना था और सिर्फ फ्रेंड बनानी थी सो कॉल्ड, तो हाउ कम इतने डिटेल्स, इतने कहते ना ह्यूज डिटेल्स आप रिलेशनशिप के शेयर कर रहे थे जस्ट टू रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट हाउ यू डन विद दिस गर्ल, एंड आप शादी करने जा रहे थे। अब खुद ही देखिए अस्पताल में एडमिट है, एंड आई एम श्योर ही मस्ट बी रिग्रेटिंग ऑल ऑफ दैट हैज़ हैपेंड, बिकॉज उनकी वजह से उनके फादर की तबीयत खराब हुई है। और कोई छोटी बात तो हुई नहीं होगी कि शादी ही कैंसिल हो गई, बहुत ह्यूज, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा सच सामने आया होगा जिसकी वजह से ये सब हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, ये वीडियो में इसलिए, ये पॉडकास्ट में इसलिए बना रही हूँ कि कोई भी लड़की आज रिलेशनशिप में जाती है, सो जस्ट डोंट गो बाय दोज मॉडर्न स्टैंडर्ड्स कि हाँ उसकी ना एक बेस्ट फ्रेंड है, एक ये फ्रेंड है, एक वो फ्रेंड है, और हाँ वो जाता है बट वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। होलसम पने में और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। मैंने देखे हैं लोग जिनकी फीमेल फ्रेंड्स भी होती हैं, बट एक दायरा वो बना के रखते हैं, एक बाउंड्री वो बना के रखते हैं, एंड अपने पार्टनर की बुराई या अपनी रिलेशनशिप की बुराई वो किसी लड़के या लड़की से नहीं करते हैं, चाहे वो कितना भी करीबी फ्रेंड क्यों ना हो, क्योंकि रिलेशनशिप में एक रूल होता है विच इज़ दैट व्हाटएवर इज देयर इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, नो थर्ड पर्सन शैल बी इन्वॉल्व्ड। और बाकी कोई अगर चीटर है और उसकी आपको एक बात समझ आ जाती है, आप भाप लेते हैं, आपको एक इंट्यूशन आ जाती है कि ये इंसान जो है वो चीट कर रहा है और शायद ये लॉयल नहीं है, तो गो बाय योर इंट्यूशन एंड कभी मन करे तो फ़ोन भी चेक कर लेना, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। नहीं, क्यों डर क्यों है फ़ोन चेक करने से? अगर कभी मतलब अगर आप रोज़ ही कर रहे हैं तो फिर वो बेवकूफ़ी है, फिर तो वो क्लियर करके ले आएगा, बट कभी वंस इन अ ब्लू मून कभी ये लगता है, तो आई डोंट थिंक दिस एनीथिंग बैड। एंड ट्रस्ट मी, जो पार्टनर लॉयल होगा वो बोलेगा ये ले यार, ये फ़ोन पकड़, मैं खाना खा रहा हूँ, चेक कर ले, या चेक क्या मतलब हाँ ये ले मेरा फ़ोन, वो ये सोचेगा भी नहीं कि ये कुछ चेक ना कर ले, क्योंकि उसे पता है ना फ़ोन में कुछ ऐसा है ही नहीं। और होती है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है औरतों की, किसी भी रिलेशनशिप में अगर कहीं कुछ गड़बड़ जा रही होती है बात, वो पहले ही भाप लेती है। वी आर वेरी इमोशनली सेंसिटिव एंड इंट्यूटिवली सेंसिटिव इज वेल। एनी विच वेज वट एवर हैज हैपन इज़ वेरी रॉन्ग, इट इज़ एब्सोल्युटली ऑब्नॉक्शियस। मेरी रिलेशनशिप नहीं थी, फिर भी आई फेल्ट सिक इन माई स्टमक फॉर सम रीज़न, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि हाउ इट फील्स लाइक कि एक औरत का दिल टूटता है तब कैसा लगता है। और उस जिस बेटी को उन्होंने इतना सक्सेसफुल होते देखा, जब उसे बिखरते देखा होगा, तो इसी वजह से उनके पिताश्री भी इस दर्द को नहीं सह पाए, हैंस ही सफ़र अ हार्ट अटैक। ये होता है माँ बाप का दिल, ये होता है। कब समझेंगे कुछ लड़के या फिर कुछ लड़कियाँ जो भी कोई चीट करते हैं कि क्या ही कर रहे हो, आज खुद देखो, खुद के साथ भी तो क्या हुआ, खुद भी जाके तो अस्पताल में पड़ गए। यही तो परीक्षाएं होती हैं एक रिलेशनशिप में, यही तो टेस्ट होते हैं। हर किसी से कोई ना कोई बेहतर तो होगा ही, बट टू ऑलवेज स्टिक टू दैट वन पर्सन एंड बी कमिटेड in a relationship, completely committed to that person and be loyal to that person is very important in a relationship. बाकी जो आजकल चल रहा है, benching और situationship and all of that nonsense, trust me, with time people will realize what mess they've created of their own self and how messed up their relationships have become with time. Please just choose one person and stick to that person as much as you can. Compatibility issue तो बात की बात है, cheating तो ना करो। शर्म भी आती है शादी से एक दिन पहले, और पता नहीं क्या ही पता लगा होगा स्मृति को कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। आसान होता है शादी कैंसिल करना, आसान होता है इतना बड़ा डिसीजन लेना, व्हेन एवरीवन मस्ट बी देयर एट द वेन्यू। आई गेस इट वाज अ डेस्टिनेशन वेडिंग और व्हाटएवर इट वाज, इट इज़ नॉट ईजी टू कैंसिल अ वेडिंग लाइक दैट। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।